नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का शीर्षक है कर्मनाशा नदी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कर्मनाशा नदी भारत की सबसे अपवित्र नदी माना जाता है इस कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी वाराणसी उत्तर प्रदेश और आरा बिहार जिले की सीमा पर बहने वाली नदी, जिसे अपवित्र माना जाता है। इस नदी को लोग बाग में ऐसी प्रचलन है कि इसे अपवित्र माना जाता था। इसका कारण यह जान पड़ता है कि बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में, इसका कारण यह महसूस होता है कि बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में बिहार बंगाल में विशेष रूप से बौद्धों की संख्या का आधिक्य हो गया था और प्राचीन धर्मावलंबियों के लिए ये प्रदेश अपूजित माने जाने लगे थे। कर्मनाशा को पार करने के पश्चात, कर्मनाशा नदी को पार करने के पश्चात बौद्धों का प्रदेश प्रारंभ हो जाता था। इसलिए कर्मनाशा को पार करना या स्पर्श भी करना अपवित्र माना जाने लगा था। इसी प्रकार अंग बंग कलिंग और मगध बौद्धों के तथा सौराष्ट्र जैनों के कारण अगम्य समझे जाते थे। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि एक बार काले सांप का काटा आदमी बच सकता है। इस नदी के विषय में ऐसी मान्यता है कि एक बार जहरीले काले सांप के काटे से आदमी बच सकता है, लेकिन ये जहर पीने वाले की मौत भी रुक सकती है। लेकिन जिस पौधे को एक बार इस नदी का पानी छू ले, वो फिर कभी भी हरा नहीं हो सकता। ऐसी लोगों में मान्यता है कि जो भी पौधा इस नदी के पानी से छू जाए तो फिर वह कभी हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में उसके किनारे रहने वाले के लोगों में एक और भी मान्यता प्रचलित थी कि अगर एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो बिना किसी की बलि दिए यह बाढ़ लौटती भी नहीं है। यहां आने वाले लोग केवल सूखे मेवे खाकर जीते हैं। यहां आने वाले लोग केवल और केवल सूखे मेवे खाकर ही जीवित रहते हैं। यह बात अलग है कि पतित पावनी गंगा में मिलते ही उक्त नदी का जल भी पवित्र हो जाता है। एक अद्भुत बातें कि पतित पावनी गंगा में वह नदी मिलते ही उसका जल भी पवित्र हो जाता है। वैसे कर्मनाशा की भौगोलिक स्थिति यह है कि वह उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच रेखा बनकर सीमा का विभाजन भी करती है। पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पर सवार होकर पटना से दिल्ली जाने के क्रम में बक्सर जनपद के पश्चिमी छोर पर उक्त नदी का दर्शन होना स्वाभाविक है। कर्मनाशा नदी का उद्गम, ऐसी मान्यता है कि इस बेहद अपशकुनी कर्मनाशा नदी का उद्गम
कैमूर जिला के अधौरा व भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। कर्मनाशा नदी का उद्गम उसकी शुरुआत कैमूर जिला के अधौरा व भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, जो कि बक्सर के समीप गंगा नदी में विलीन हो जाती है। जो बक्सर के समीप पहुंचते पहुंचते गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नदी के उत्पत्ति के बारे में पौराणिक आख्यानों में वर्णन भी मिलता है, जिसके अनुसार महादानी हरिश्चंद्र के पिता व सूर्यवंशी राजा त्रिवंधन के पुत्र सत्यव्रत, जो त्रिशंकु के रूप में विख्यात हुए, उन्हीं के लार से यह नदी अवतरित हुई है। पौराणिक कथाओं में ऐसी भी मान्यता है, जिसके बारे में वर्णन है कि महाराज त्रिशंकु अपने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां गए और उनके सशरीर स्वर्ग लोक में भेजने का आग्रह किया, पर वशिष्ठ ने यह कहते हुए उनकी इच्छा को ठुकरा दिया कि स्वर्ग लोक में सदेह जाना सनातनी नियमों के विरुद्ध है, कि स्वर्ग लोक में देह सहित जाना सनातनी नियमों के खिलाफ है, विरुद्ध है। इसके बाद वे वशिष्ठ पुत्रों के यहां पहुंचे और उनसे भी अपनी यह इच्छा जताई, लेकिन वे भी गुरु वचन के अवज्ञा करने की बात कहते हुए उन्हें चंडाल होने का शाप दे डाला। उन्हें चंडाल होने का शाप दे दिया। सो वह वशिष्ठ के द्रोही महर्षि विश्वामित्र के यहां चले गए और उनके द्वारा खुद को अपमानित करने का स्वांग रचकर उन्हें बेहद उकसाया। अतः द्वेषवश वे अपने तपोबल से महाराज त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इस पर वहां देवताओं ने आश्चर्य प्रकट करते हुए गुरु श्राप से भ्रष्ट निशंकु को नीचे मुंह करके स्वर्ग से धरती पर भेजने लगे। फिर ऐसा ही हुआ और त्रिशंकु त्राही माम करते हुए धरती पर गिरने लगे। इसकी जानकारी होते ही विश्वामित्र ठहरो बोलकर पुनः उन्हें वहां भेजने का प्रयत्न किया, जिससे देवताओं व विश्वामित्र के तप के द्वंद में सिर नीचे किए त्रिशंकु आसमान पर ही लटक गए। उस कारण आसमान पर ही लटके रह गए, जिनके मुंह से लार टपकने लगी, जिनके मुंह से लगातार लार टपकने लगी, जिसके तेज धार से नदी का उदय हुआ, जो कर्मनाशा के नाम से प्रचलित हुआ। ऐसी पौराणिक कथाओं में जानकारी मिलती है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।